फ्रेंड्स, हेलो माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और सुखी होंगे, मंगलमय हो, सब अच्छा हो। और यहाँ पे हमारी सब पूजा वूजा हो गई थी, नहा धो करके पूजा वूजा भी हो गई थी। दूध बॉयल हो रहा था, हमारी दाल भी पक गई थी और सब्ज़ी भी पक गई थी। भिंडी की सब्ज़ी और अरहर की दाल बनाई हुई थी, तो जो है वही दाल में मैं तड़का देने जा रही थी। दाल में पता नहीं क्यों मेरे को जीरा वीरा कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो मिर्ची से, हरी मिर्ची से तड़का दिया था दाल में, तो बहुत ही टेस्टी लग रही थी। थोड़ा सा घी डाल करके हरी मिर्ची से भी तड़का दे दिया दाल में, बहुत ही टेस्टी लगी थी। और भिंडी विंडी के साथ में दाल होती तो अच्छी लगती है, नहीं तो हमको तो भिंडी देख करके ही मेरा जी घबराने लगता है। तो वही है, तो मैं इसमें चावल, मेरे यहाँ सिंक तो है नहीं, मैं यहीं पे एक टब लोहे का, एक तसला टब या तगाड़ कुछ भी बोलिए, मैं वही रख लेती हूँ। मैं तो यहीं पे सब्जी उब्जी वगैरह सब अपना चावल वावल सब उसी में धुल लेती हूँ, दाल वाल। तो हमको बार बार बाथरूम में उधर बाहर आंगन की तरफ नहीं जाना पड़ता है, तो इसलिए मैं यहीं पे रख लेती हूँ, तो ज़्यादा सुविधा लगती है थोड़ा। और मेरा यहाँ पे सब पक गया था। मेरे जी इनको जल्दी, सुबह की वैसे भी जल्दी रहती है, तो जल्दी जल्दी सब बनाना ही रहता है, और फिर पूरा खाना भी बनाओ तो जो है टाइम भी लगता है। और तो वही मैं ये भी बोल रहे थे जल्दी करो जल्दी करो, तो मैं जल्दी जल्दी से एक गाय की रोटी निकाल करके उधर किनारे रख दिए थे। फिर मैं इनको जल्दी जल्दी में खाना दी और फिर टिफ़िन भी लगाई। और वैसे बाबू की तो मेरी छुट्टी चल रही है, तो इतनी हमको टेंशन नहीं रहती है। जब उसकी छुट्टियां नहीं रहती हैं स्कूल में, तब टेंशन ज़्यादा मेरे हो जाती है। अब वो सारा काम ही मेरा हो गया था, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब हो गया था। तो मैंने सोचा ये हमारे यहाँ किराने का सब सामान आया था, महीने भर का पूरा सब सामान आ गया, तो मैं सोच रही थी डिब्बे में रख लूँ। तो मैं सारा सामान भी मैंने डिब्बे में रख लिया था, चावल आवल आटा वाटा दाल वाल सब मैंने रख लिया था। और कुछ डिब्बे नीचे रखे हुए हैं जिसमें मैं टंकियां हैं, उसमें चावल दाल रख दी थी, और फिर उसमें जो है फटाफट, और छोटे वाले डिब्बों में राजमा है, चने हैं, ये सब हमने रख दिया था। और मैं फिर ये वो काम करके फिर मैं ये लेकर के, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी इस काम के लिए, लेकिन मैं ये काम नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैंने कल ठान ही लिया कि मुझे करना है तो करना है ये काम। तो मैं यही अपना कुर्ता ले करके मैं अपना बैठ गई थी। इसमें क्या है, हमने सिला था, हमने ही ये कुर्ती सिली थी, लेकिन इसमें क्या है, अस्तर सही ढंग से बैठ नहीं पाया था, इसमें सेट नहीं हो पाया अस्तर, तो ये फूला फूला सा लगता था। तो मैं काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि जो मैं इसका अस्तर निकाल दूँ तो ये हमारे किसी और काम में आ जाएगा, कुर्ती की जो है सही से फिटिंग भी आ जाएगी, तो हमारे और किसी काम में क्या है। तो जो है इसके साथ का कपड़ा रखा हुआ है, इसी का कपड़ा रखा हुआ था, बच गया था, तो वही मैं जो है दूसरे ही काम में, तो उसी में मैं लगा दूँगी इसका। देखते हैं उसका मैं क्या बनाऊँगी क्या नहीं बनाऊँगी। वैसे तो क्या बनाऊँगी, अब या तो साड़ी पहनते हैं, या तो सूट पहनते हैं, तो या तो कुर्ती बनाएंगे, या तो फिर जो है कुर्ती भर का तो फ़िलहाल नहीं है। हाँ ये है कि उसका जो है ब्लाउज वगैरह बन जाएगा, तो मैं ब्लाउज बना लूँगी, तो उसमें लग जाएगा मेरा अस्तर ही। तो यही हो गया था। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने ये कुर्ती का मैं क्या कर रही हूँ। तो कुर्ती हमने जो है बनाई थी इसमें अस्तर लगा करके, तो ये ब्रोकेड वाला फैब्रिक है, तो इसमें अस्तर क्या है ना, सही ढंग से बैठ नहीं पाया है, इसका अस्तर जो चिपक नहीं पा रहा था, इसमें बिल्कुल मतलब फूला फूला सा रहता था, तो पहनने में उतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि जो है इसका जो है मैं अस्तर निकाल दूंगी, तब ये इसकी फिटिंग सही से आ जाएगी। तो मैं इसको ठंडी में जो है सही रहेगा, तो ठंडियों में पहन भी डालूंगी, गर्मियों से रखा हुआ था। तुमने कहा इसका, और ये तो नेट की आस्तीन लगाई थी, सिला हमने ही था, लेकिन जो है इसका नेट अस्तर जो है सही से नहीं बैठ पाया। अब वो अस्तर का पूछेंगे क्या करेंगे, तो अस्तर का इसी का एक कपड़ा रखा हुआ, इसी का बचा हुआ रखा हुआ, ये हमने ऑनलाइन मंगाया था कपड़ा, तो 2 मीटर था, तो 2 मीटर में तो जो है बच गया था, कुर्ती हो गई, और आस्तीन इसकी नेट की लगा दिए थे, तो बच गया था कपड़ा, तो एक ब्लाउज भी हो जाएगा। तो ब्लाउज, तो उसमें ब्लाउज में मेरे अस्तर ये काम आ जाएगा, जो मैंने अभी कुर्ती का इसका अस्तर निकाले हैं वो हमारे ब्लाउज में काम आएगा। हो गया ना, एक काम दो एक पंथ दो काज, वो कहावत नहीं सुने हैं आप लोग, जो है एक पंथ दो काज वाला, तो वही है कि तो कर दिए काट पीट के। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या रही काटम पीटी कर रही है, तो ये हम यही कर रहे थे, कई दिनों से सोच रहे थे। और हमारी भी कुर्तियाँ रखी हुई हैं,
मंगाए थे, तो वो भी रखी हुई हैं। अभी हमने फिटिंग उनकी नहीं की है। वो हमको मंगाना चाहिए था एक्सल, डबल एक्सल, लेकिन डबल एक्सल हमने मंगा लिया। एक्सल केवल मंगाना चाहिए था, लेकिन हमने डबल एक्सल मंगा लिया। तो मैंने उनको चेंज नहीं किया। फिर चेंज करने से मतलब फिर जो है हमको नहीं चेंज नहीं किया। फिर रिटर्न हमने किया भी नहीं। हमने कहा इसको हमें मतलब थोड़ा थोड़ा सा इतना सा दबेगा, 4 आंगुल है तो 2 आंगुल इधर इधर से दब जाएगा बस। हमने कहा इतनी तो मार्जिन होनी चाहिए साइड में। और जो है रेडीमेड वाले जो कपड़े आते हैं उनमें कहाँ ऐसे फिटिंग का लो, मीडियम या एक्सल। मैं अभी मार्केट से रक्षाबंधन में एक सूट लेकर के आई थी, तो उसमें एक्सल हमने लिया था, तो उसमें मार्जिन ही नहीं है। तो वो जो है क्या कहते हैं ना, तो वो टाइट हो गया है, यहाँ से कमर से उसकी टाइट हो गया है, तो वो अब रखा हुआ है। सोचते अब इसका क्या करें, इसमें मार्जिन भी नहीं है जो मैं ढीला कर लूँ। एक बार धुलाई से ही, कॉटन का कपड़ा रहता है या रेयन कॉटन का रहता है, तो जो है एक ही बार धुलाई से जो है वो चिपक जाता है, चढ़ जाता है कपड़ा, तो इसलिए वो छोटा पड़ जाता है। तो मैंने इस बार डबल एक्सल मंगा लिया। हमने कहा हो गया, चलो ठीक है। और देखो मेरी थ्रेडिंग इस बार जो है बहुत जल्दी निकल रही है। अभी हमने उसके पहले बनवाया था, क्या कहते हैं, हाँ नवरात्रि के पहले ही बनवा लिया था हमने, 1-2 दिन पहले। तो हमने सोचा अभी नवरात्रि मंडे से सॉरी दोपहर है, दोपहर में जमवाई आने लगती है 5:30 साढ़े 5 बजे उठ जाओ, तो फिर जब सो ना तो जो है जमवाई आने लगती है, तो इसलिए जमवाई आ रही थी। तो देख लीजिए बाबू मेरा सो रहा है, देखो ऊपर टी शर्ट चढ़ा करके सो रहा है, देखो कैसे सो रहा है। इसके पेट में ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो ये पेट में टी शर्ट ऊपर चढ़ा करके सो गया। तो ये सो जाते हैं तभी काम हो पाता है, वरना ये अपना ही आगे आगे कूदते रहते हैं, इसलिए नहीं कर पाते। तो इसका मैं अभी ब्लाउज सिलूंगी। आज तक इसका कपड़ा रखा है, शायद पेटी में रखा हुआ है, तो उसमें से निकालूंगी, तब मैं इसका ब्लाउज भी सिलूंगी। देखते हैं, अगर आप लोगों को दिखा पाएंगे तो दिखाएंगे। और वही है, और कुर्ता भी काम आ जाएगा, ब्लाउज सिल जाएगा, ब्लाउज भी काम आ जाएगा। तो अब इसकी फिटिंग सही से आ जाएगी, अब हम इसको पहन सकते हैं मान लो। तो चलिए, तो फिर हम अपनी वीडियो का यहीं से एंड करते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और हमारी वीडियो को शुरुआत से लास्ट तक जरूर देखिए। हमारी वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट करिए। एक भी मत वैसे ही मेरा भी कर दीजिए। तो जब सब्सक्राइबर एक व्यू, एक सब्सक्राइबर बढ़ता है, तो उसमें मनोबल बढ़ता है, वीडियो भी बनाने में अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। और जब नहीं होता है तो फिर थोड़ा मन उदास हो जाता है, मन नहीं लग पाता। तो इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए।